नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में वास्तु के हिसाब से रसोई कहाँ बनानी चाहिए एवं वास्तु के ही हिसाब से रसोई में सब चीज़ें किस प्रकार अच्छे से व्यवस्थित करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में लगातार उन्नति, सुख एवं धन का आवागमन हो सके। रसोई जहाँ वास्तु पुरुष के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर बनाने का प्रावधान किया गया है, वहीं अनेक शास्त्रों में रसोई को अन्य 3 दिशाओं में भी बनाया जा सकता है, परंतु ईशान कोण तथा नॉर्थ डायरेक्शन में रसोई को कदापि नहीं बनाना चाहिए। रसोई बनाते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वह यह होती है कि घर के फेस के सापेक्ष ही रसोई का प्रवेश द्वार बनाना चाहिए एवं अगर रसोई को विभिन्न प्रकार की वास्तु तकनीक के द्वारा अंदर से गौमुखी बना दिया जाए तो यह अत्यंत ही उत्तम कही गई है। विभिन्न प्रकार के वास्तु उपायों के माध्यम से जहाँ किसी भी घर के कमरे को अलग अलग प्रकार से अति उत्तम बनाया जा सकता है, वहीं उनकी शुभता को कई गुना बढ़ाया भी जा सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने वास्तु के उपायों के द्वारा एवं विभिन्न प्रकार के संसाधनों के द्वारा एवं उसकी नाप तथा लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसको सेट करके अगर रसोई को वह गौमुखी बना ले तो यह रसोई अत्यंत ही उत्तम होती है। जिस प्रकार गाय अनेक लक्षणों एवं अनेक गुणों से युक्त होती है, ठीक इसी प्रकार इस प्रकार की बनी हुई रसोई हमें अत्यंत ही सुखदायक होती है। रसोई जहाँ अग्नि को देव स्थान के बराबर में मानती है, वहीं रसोई के देवता अग्नि ही कहे गए हैं। वास्तु ज्योतिष में रसोई के देवता मंगल ग्रह को कहा गया है, जबकि रसोई जब अपने अत्यंत शुभकारी परिणाम देती है तो यह मंगल और बृहस्पति के बराबर बराबर परिणाम को संयोग करके राजयोग कारक किसी भी व्यक्ति के लिए बना देती है। इसीलिए रसोई जहाँ किसी भी व्यक्ति को धन सुख देने वाली है, वहीं वह स्वास्थ्य के साथ राज्य सुख तथा प्रसिद्धि भी देती है। वास्तु के हिसाब से अगर आपका किचन अच्छा बना हुआ है तो आपके जीवन में आपको किसी भी कार्य का करा हुआ क्रेडिट तो प्राप्त होगा ही होगा, परंतु उन सभी चीज़ों का क्रेडिट भी प्राप्त होगा जो आपके पितरों अथवा पुरखों ने कभी अच्छे कार्यों के द्वारा जन सेवा आदि के कार्य किए होंगे। रसोई में जहाँ अग्नि का स्थान विशेष रूप से संयोजित करना चाहिए, वहीं पूरे घर के परिप्रेक्ष्य में रसोई को या तो साउथ या फिर साउथ ईस्ट की तरफ को खिसका हुआ बनाया जाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के 2 फ्लोर हैं एवं वह उत्तरोत्तर ऊपर नीचे रसोई का निर्माण कर सकता है तो उसे एक रसोई के ऊपर दूसरी रसोई कदापि नहीं बनानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर ऊपरी रसोई नॉर्थ की तरफ को झुक गई है तो वह उतनी घातक नहीं होती जितनी ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई रसोई नॉर्थ की तरफ को झुकी हुई घातक हो जाया करती है। ठीक इसी प्रकार जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर या एक ही मंजिला इमारत अगर आपकी है और आप वहाँ पर रसोई का निर्माण करना चाहते हैं तो अगर संभव है तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई बनाएं, परंतु अगर संभव नहीं है तो उससे हटकर भी रसोई का निर्माण आप कर सकते हैं। रसोई ब्रह्म स्थान से लगभग 9 फीट दूर अवश्य होनी चाहिए। अर्थात जब रसोई आप निर्माण करें तो घर के मिड पॉइंट को, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, उससे रसोई के जहां आप चूल्हा रखते हैं वहां तक की दूरी नाप लें। वह कम से कम
9 फीट या 3.25 मीटर अवश्य होनी चाहिए। 3.25 मीटर में तो लगभग 9 फीट से ज़्यादा बनते हैं, परंतु आप कम से कम 9 फीट एवं अगर संभव हो तो 3.25 मीटर की दूरी उस अग्नि के स्थान की ब्रह्म स्थान से रखनी चाहिए, जो आपके घर में नाप के उपरांत दिखाई दे। रसोई का दरवाज़ा अगर संभव हो तो आर्क नुमा अर्थात मेहराब नुमा बनाना चाहिए एवं रसोई में खास तौर पर यह व्यवस्था अवश्य करें कि अगर नॉर्थ की तरफ कोई खिड़की अथवा वेंटिलेटर लगाया जाए तो वह अत्यंत ही उपयोगी होता है। ठीक इसी प्रकार जब आप रसोई में स्लैब्स आदि का निर्माण करें तो वह रसोई की साउथ या वेस्ट दीवार को छूती हुई बनाएं, लेकिन अगर ऐसी रसोई के परिदृश्य में आपकी स्थिति नहीं है तो आप इस स्लैब का निर्माण ईस्ट से लगभग 1 फीट छोड़कर एवं नॉर्थ की तरफ को भी बना सकते हैं। स्लैब जहां सबसे उत्तम रसोई में साउथ या वेस्ट की दीवार पे बनाना होता है, वहीं पूर्व यानी ईस्ट एवं नॉर्थ यानी उत्तर की दीवार से जितना स्लैब को हटा सकें उतना हटाना चाहिए, क्योंकि जैसे पूरे घर में आप अलग अलग सेक्टर डायरेक्शन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार रसोई के भी लंबाई चौड़ाई की पैमाइश कर लें एवं उसके हिसाब से 4 दिशा एवं 4 विदिशाओं का निर्धारण करें एवं अगर संभव हो तो रसोई में 10 दिशाओं का आप आकलन कर लें एवं कोशिश यह करें कि ब्रह्म स्थान रसोई का भी जो निकले उस पर आप कोई गड्ढा ना करें एवं वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अग्नि का प्रतीक चूल्हा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप अग्नि के इस्तेमाल से कोई चीज़ बनाते हैं वहाँ वह नहीं होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग हीटर आदि पर जो चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि बिजली भी अग्नि का ही एक रूप है एवं वह भी रसोई में उस ही स्थान पर अर्थात पूर्व या दक्षिण पूर्व स्थान पर ही संयोजित करनी चाहिए। रसोई हमारे जहाँ शरीर में पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, वहीं अगर रसोई का निर्माण प्रॉपरली ना हुआ हो तो व्यक्ति को अक्सर गाल ब्लैडर एवं आमाशय अर्थात स्टमक एवं गाल ब्लैडर के रोग अत्यंत ही देखने को मिलते हैं। अगर रसोई में पानी का स्थान प्रॉपर ना हो तो खाना पकाने वाली महिला के लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर रसोई से पानी निकलने का प्रावधान ठीक नहीं बनाया गया है तो घर में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को किडनी संबंधी परेशानी भी रसोई अपने बुरे परिणामों में दे दिया करती है। रसोई में आप किसी भी कलर को करा सकते हैं, परंतु क्योंकि यह अग्नि का स्थान है इसीलिए इसमें डार्क रेड कलर कदापि ना कराएं। कुछ वास्तुविद बताते हैं कि रसोई में आप ऑरेंज या डार्क रेड कलर कराएं, मेरे हिसाब से वह ठीक नहीं है। रसोई की छत जहां स्काई ब्लू कलर की वाइट से भी अच्छी होती है, वहीं रसोई की दीवारें जहां पर आप चूल्हा रखें उसके एग्जैक्ट सामने की जो दीवार पड़ती हो अर्थात जहां पर आपका खाना बनाते हुए मुंह हो, वहां पर की दीवार को आप हमेशा उस कलर का रखें जो आपके लिए सूटेबल हो, ना कि रेड अथवा येलो अथवा डार्क ऑरेंज अथवा किसी भी डार्क टोन वाले कलर को रखें। अब बात आती है कि जब कोई खाना बनाए तो वह किधर की तरफ को मुंह करके बनाए। देखिए, यह बात कदापि विशेष मायने नहीं रखती कि कोई खाना बनाए तो उसका मुंह पूर्व की ही तरफ होना चाहिए, और ना ही यह कोई बात विशेष ही मायने रखती है कि जब कोई व्यक्ति खाना बनाए तो उसका मुंह दक्षिण पूर्व या दक्षिण की तरफ को ही होना चाहिए। विशेष बात समझने की यह है कि जब कोई खाना बनाए तो उसकी पीठ दरवाजे की तरफ एग्जैक्ट दरवाजे की दूरी के बीच में नहीं आनी चाहिए। अर्थात अगर आपकी रसोई का दरवाज़ा 3 फीट चौड़ाई का है एवं उसके जस्ट
अगर आप सीधी लाइन खींचें तो उन 3 फीट से उधर की तरफ हट के बनाना चाहिए खाना, या खाना बनाने वाले का मुंह उधर की तरफ होना चाहिए जो दरवाजे की तरफ को पीठ हो, परंतु दरवाजे की एग्जैक्ट सीधी लाइन खींचने पर वह हिस्से में खाना बनाने वाला व्यक्ति कदापि खड़ा नहीं हो रहा हो। अर्थात रसोई का निर्माण कराते हुए आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि रसोई जिस भूभाग में आप बना रहे हैं अथवा जो रसोई का डायमेंशन है वह अगर रेक्टेंगुलर है तो वह सबसे अच्छा होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में जो लंबी वाली दिशा है उसी पर अगर दरवाज़ा लगे तो अत्यंत उत्तम होता है। अगर किसी की रसोई फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बाई 15 की है, अर्थात उसकी चौड़ाई 10 फीट एवं लंबाई या गहराई 15 फीट है, तो 15 फीट का गहराई का जो हिस्सा है हमेशा उधर की तरफ दरवाज़ा बना हुआ ही रसोई में उत्तम होता है। ठीक इसी प्रकार जो चौड़ाई का हिस्सा है, अर्थात जो उसकी इस एग्ज़ाम्पल में 10 फीट चौड़ाई है वह अच्छी होती है, लेकिन गहराई रसोई में अंदर तक अच्छी नहीं होती। गहराई हमेशा स्टोर रूम में अच्छी होती है, जबकि अगर हम उसका लंबा या उसका बड़ा वाला हिस्सा दरवाजे की तरफ उसमें समायोजित करें तो वह रसोई में अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। रसोई यूँ तो घर में 3 अन्य दिशाओं में, अर्थात रसोई पश्चिम दिशा में भी बनाई जा सकती है, रसोई दक्षिण दिशा में भी बनाई जा सकती है, रसोई दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बनाई जा सकती है, एवं वास्तु के अधिकतर ग्रंथों में रसोई दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम को ना करके हमेशा पूर्व एवं दक्षिण कॉर्नर पर बताई गई है। अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस हैं। जहाँ शास्त्रों में रसोई को दक्षिण पूर्व कोने पर बताया गया है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक एवं एक वायुमंडलीय कारण अपने तौर पर कार्य कर रहा है। अधिकतर भारत के भूभाग के समक्ष या तो पूर्व से पश्चिम को चलने वाली हवाएं चलती हैं या पश्चिम को पूर्व की तरफ को चलने वाली हवाएं ही अधिक चलती हैं, एवं कभी कभी जब मौसम में ह्यूमिडिटी होती है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ को भी हवाएं चला करती हैं। अर्थात उत्तर से दक्षिण जाने वाली हवा जहाँ ह्यूमिडिटी रखती है, वहीं पूर्व से पश्चिम को जाने वाली हवा खुश्क, जबकि पश्चिम से पूर्व को आने वाली हवा एग्जैक्ट थोड़ा सा हीट लिए हुए होती है। क्योंकि भारत के अधिकतर भूभाग में और ख़ास तौर से दक्षिण एवं उत्तर के उत्तर पूर्व हिस्से पर अलग अलग क्लाइमेट्स की विभिन्नता है, इसीलिए जो लोग दक्षिण की तरफ अर्थात जो दक्षिण के भूभाग में रहते हों उन्हें दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के मुहाने से भी रसोई बना सकते हैं, एवं जो लोग उत्तर अर्थात जो उत्तर के हिस्से पर इंडिया के रहते हों या पूर्व की तरफ रहते हों वह हमेशा रसोई दक्षिण पूर्व या दक्षिण की तरफ को ही बनाएं। परंतु किसी भी अवस्था में एवं भारत में रहने वाले किसी भी भूभाग के लोग कदापि रसोई को कोशिश करें कि वह नॉर्थ ईस्ट में ना बने। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं, जैसे मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा सा समझाता हूँ। आप यह तो जानते ही होंगे कि सूर्य हमेशा पूर्व की तरफ को उदय होता है एवं पश्चिम में छिप जाता है, परंतु सूर्य के मार्ग में दक्षिण दिशा पड़ती है। अर्थात सूर्य पहले दक्षिण जाता है पूर्व से, फिर दक्षिण से पश्चिम जाता है और वहाँ जाकर वो हमें अस्त प्रतीत हो जाता है। अर्थात सूर्य कभी भी उत्तर दिशा की तरफ को नहीं जाता। इसके पीछे रीज़न यह है कि सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी घूमती है उसके हिसाब से यह सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर आभासित एवं स्थित होती है, क्योंकि सूर्य की हीट हमेशा पृथ्वी की डायरेक्शन के अपोजिट घूमती है। इसीलिए
जब आप हीट को अग्नि के समक्ष एवं उसके समानांतर रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अग्नि को जलाने में मदद मिलेगी। इसी आधार पर एवं इसी बात को ध्यान में रखकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम तक रसोई बनाने का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है। रसोई की स्थिति, जहाँ रसोई में अगर दक्षिण दिशा की तरफ आपने अलमारियाँ बनाई हुई हैं तो वह सबसे अच्छी है, लेकिन अगर दक्षिण दिशा में संभव ना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ अलमारियाँ बनानी चाहिए। एवं अन्न अर्थात जो अन्न आप रसोई में रखें वह पश्चिम की तरफ को रखें, जबकि दाल एवं अनाज आप दक्षिण दिशा की तरफ को स्टोर करें। रसोई में पानी का स्थान पूर्व या उत्तर की तरफ रखें, जबकि रसोई में चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की तरफ को रखना चाहिए। फ्लैट रूल के अकॉर्डिंग कोशिश यह करें कि खाना बनाने वाली गृहिणी का मुंह या तो दक्षिण की तरफ हो या दक्षिण पूर्व की तरफ को हो। अगर ये दो दिशा नहीं मिलती तो पश्चिम की तरफ को हो अथवा दक्षिण पश्चिम की तरफ को होना चाहिए। लेकिन कदापि खाना बनाने वाली गृहिणी का मुंह उत्तर या उत्तर पूर्व में नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व में अगर किसी भी व्यक्ति के स्लैब पड़ी हुई है एवं उसी स्लैब पर उस घर की गृहिणियाँ खाना बनाती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ होंगे। ठीक इसी के साथ साथ जहाँ एक ओर उन्हें माइग्रेन एवं विभिन्न प्रकार के ब्लड प्रेशर्स के रोग होंगे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अक्सर पेट में परेशानी के चलते तेज सर दर्द रहा करेगा। इसीलिए रसोई में जहाँ गृहिणी जो खाना बनाती हैं उन्हें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि अग्नि एवं पानी के बीच की दूरी कम से कम 7 फीट हो। अगर 7 फीट संभव नहीं है तो 5 फीट से कम अगर अग्नि और पानी की स्थिति होगी, अर्थात आपने कोई पानी भर के रसोई में रखा हुआ है एवं आप वहाँ पर अग्नि अर्थात अपना गैस का चूल्हा भी जला रहे हैं, तो जलने वाले चूल्हे की और पानी के बर्तन की दूरी कम से कम 5 फीट हो। उससे जितनी अधिक होगी उतना अच्छा है, क्योंकि 5 फीट के अंदर जहाँ रसोई के चूल्हे की हीट वहाँ के पानी को वाष्पीकृत करेगी, वहीं इन दोनों का अग्नि और जल तत्व का संयोजन उस खाना बनाने वाले के फेफड़ों में नमी को बढ़ाएगा। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि और पानी को बराबर लाने पे ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार फेफड़ों में निमोनिया की हल्के प्रभाव को देखा गया है। रसोई जहाँ किसी भी घर के व्यक्तियों के रोग के ऊपर विशेष डिपेंड है, वहीं रसोई की बुरी स्थिति उस रसोई में बने भोजन को खाने वाले लोगों के अंदर बहुत ही अधिक रोगों को उत्पन्न करती है। रसोई की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं एवं रसोई को अपने हिसाब से सेटल अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से रसोई में अग्नि और जल का स्थान के बीच की दूरी का यह फ्लैट नियम 5 फीट वाला उपयोग करना चाहिए। रसोई के लिए 2 महत्वपूर्ण नियम हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताए, जो आप सभी को ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1, ब्रह्म स्थान से चूल्हे के जहाँ पर आग जला रहे हैं उसकी दूरी निश्चित रूप से कम 3.25 मीटर या अगर वह संभव नहीं है तो 9 फीट तो होनी ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार रसोई के अंदर की तरफ जब आप जहाँ चूल्हा है वहाँ से जो पानी का स्टोरेज है उसकी कम से कम दूरी 5 फीट होनी चाहिए। अगर वह 7 फीट या उससे अधिक है तो यह उत्तम मानी गई है। रसोई में कुछ नियम जो बड़े ही साधारण से है वह मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, उन बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई में गृहिणियाँ अगर खाना बनाएं तो उन्हें कभी भी बाल खोलकर खाना नहीं बनाना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है। रसोई के प्रेमाइसेस में अर्थात रसोई के दरवाजे के अंदर कभी भी झाड़ू या पोछा ना रखें, अन्यथा उन्हें धन हानि एवं घर में व्यर्थ की टेंशन बढ़ जाती है।
अगर रसोई में आप टूटे फूटे बर्तन या चटके हुए बर्तनों को प्रयोग करते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। रसोई के बर्नर एवं रसोई का बनाने वाले चूल्हे पर अगर सब्जी आदि लगी हुई हो तो इससे निश्चित रूप से घर में खाने वाले व्यक्तियों को गाल ब्लैडर के डिजीज़ होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर रसोई के एग्जैक्ट सामने गहरा लाल रंग है या रसोई में आपने लाल रंग करा दिया है तो आँख और बड़ी आँत से संबंधित रोगों का डर रहा करता है। अगर रसोई में चूल्हा जलने के बिल्कुल सामने खिड़की है तो यह भी इस बात का विशेष कंडीशन बनाती है कि आपके अपने ही आपके साथ दुश्मनाई तेजी से बरतेंगे। अगर रसोई में आपने एक वेंटिलेटर लगाया हुआ है एवं वह उत्तर या पूर्व की दिशा में है तो वह अच्छा है, लेकिन अगर आपने इन दो दिशा के अलग कहीं वेंटिलेटर बनाया है तो निश्चित रूप से आपको घर में बिना बात की कलह देखी जाएगी। अगर रसोई के चूल्हों की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी भी व्यक्ति के घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अधिक पैसा लगता है। अगर गिलास जो आप इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के, उनकी पेंदी उनके मुख से बड़ी हुई है, अर्थात कोई भी गिलास नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला है तो यह अत्यंत ही हानिकारक है। ठीक इसी प्रकार खाने वाले बर्तन अगर आप प्रयोग कर सकें तो वह धातु के ही अच्छे होते हैं। रसोई में पानी के स्रोत के लिए आप जहां धातु के बर्तनों को ही अच्छा माने, वहीं रसोई में प्लास्टिक अत्यंत ही निर्धनता लाने वाला कहा गया है। रसोई में जहां बनाने वाली गृहिणी को शुद्धता, वहीं उस गृहिणी के अंदर यह भाव अवश्य हो कि सभी को खाना अच्छे से मिल जाए। जिन महिलाओं को अत्यधिक खाना बनाने का शौक़ होता है उनकी रसोई में अक्सर सामान फैला फैला होता है, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनको छोटी आंत संबंधी बीमारियां देखने को मिलेंगी। अगर रसोई में एसी लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को या उस रसोई में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूमेटिज्म एवं गठिया अथवा गाउट का देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर रसोई में पानी निकलने का स्थान प्रॉपर ना हो तो यूटीआई संबंधी डिजीज़ के द्वारा डॉक्टरों पर व्यर्थ का पैसा खर्च हुआ करता है। रसोई के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, परंतु मोटे मोटे तौर पर जो समझने की बात है वह यह है कि घर की दिशा के सापेक्ष ही रसोई का निर्माण करें एवं जो घर की दिशा, माना आपका घर पूर्व फेस का है तो रसोई को कभी भी पूर्वमुखी नहीं बनाना चाहिए, अर्थात घर से रसोई का दरवाज़ा हमेशा एल शेप में आ जाए। यानी अगर पूर्व की तरफ को मुख है तो रसोई का उत्तर की तरफ को दरवाज़ा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर पश्चिम की तरफ को मुख है तो रसोई का दक्षिण की तरफ से खुलने वाला दरवाज़ा होना चाहिए। रसोई का दरवाज़ा बाहर की तरफ कदापि ना खुले एवं अगर व्यवस्था हो तो रसोई में दरवाज़ा नहीं भी लगाएं तो चलेगा, परंतु रसोई में किसी भी तरह से पर्दे वगैरह नहीं लगाने चाहिए। आग के स्टोरेज की व्यवस्था जहां रसोई में है, ठीक वहीं रसोई में बैठकर कोई मादक पेय कभी भी नहीं पीना चाहिए एवं जहां अग्नि का समक्ष हो वहां पर कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। यह कुछ बातें अगर आप फॉलो अप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी रसोई आपको धन, सुख एवं जीवन में कम से कम बीमारियां देने वाली होगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पर ही कांटेक्ट करें। कृपया वीडियो से संबंधित प्रश्न करें। अगर अन्यथा कोई प्रश्न आपके द्वारा करे जाते हैं तो हम उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। नमस्कार।